मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। नाट्यशास्त्र मैं जब एक तो था मूक अभिनय करता हूँ तो सब लोग बोलते थे मूक अभिनय करते तो यूरोपियन आर्ट है, तुम उसको कॉपी करते हैं, इसका कोई इंडियन रूट नहीं है, ऐसा बोलते थे बहुत। तो मैं जब रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री करने गए थे थिएटर में, तब मुझे वो नाट्यशास्त्र मिला। तो मैं देखा कि यार ये तो खजाना है। तो मैं नाट्यशास्त्र में तो अलग से पढ़ना शुरू किया एवं डिटेल्स में जाके, जैसे कथकली गुरुजी है, ये है, सब गुरुजी के साथ स्कॉलर्स है सब, उस सब के साथ बात करना शुरू किया। मन में जो क्वेश्चन है तो बात होगा जी 2500 साल पहले लिखा हुआ है, ये अभी भी रिलेवेंट कंटेम्पोरेरी है कि नहीं, रिलेवेंट है कि नहीं, अभी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हम जब पढ़ना शुरू किया तब देखा अरे तो एकदम हमारे लिए ही लिखा हुआ है किताब जी। तो और जो मूक अभिनय में जो टेक्निक सब लोग यूज़ कर व्यवहार करते हैं ये सारे नाट्यशास्त्र में लिखा हुआ है। नाट्यधर्मी अभिनय, लोकधर्मी अभिनय। जो नाट्यधर्मी अभिनय है वो कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ एक्टिंग है और वो रियलिस्टिक स्टाइल ऑफ एक्टिंग है जो लोकधर्मी है जी। तो ये सब क्वेश्चन का जवाब मिल गया मुझे। फिर पढ़ना शुरू किया, फिर पढ़ते पढ़ते हमें समझ में नहीं आते थे तो हम गुरुजी के पास जाके ऐसा नाट्यशास्त्र में स्पेशलाइज्ड। सर उस टाइम तो आप इतना नाट्यशास्त्र को लेके इतना परिश्रम कर रहे थे, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नाट्यशास्त्र में कोई नहीं स्पेशलाइजेशन कोई नहीं मिला कि नाट्यशास्त्र में अलग से पढ़े है। आजकल सुना है पढ़ा रहे हैं, कोई जो संस्कृत महा विश्वविद्यालय बने हैं वहाँ पढ़ा रहे हैं। और सर जो हिंदी अनुवाद नाट्यशास्त्र के आते हैं वो कितने सही हैं, आपने पढ़े होंगे? नहीं, हमें जैसा लगा कि मेरा जो सबसे पुराना जो ट्रांसलेशन है वो मनमोहन घोष जी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। जी जी जी। डॉक्टर मनमोहन घोष जी का, उसका संस्कृत का भी है, 2 वॉल्यूम संस्कृत में है और 2 वॉल्यूम इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो हम वो इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़े थे नाट्यशास्त्र का। बाद में बांग्ला में भी ट्रांसलेशन हुआ, हिंदी में हुआ, हर सब्जेक्ट में हुआ। तो हिंदी का भी हमने खरीदा था लेकिन उतना हमें अच्छा नहीं लगा वो उसका ट्रांसलेशन पढ़ के। और सबसे ये जो मुश्किल की बात जो है, ये जो ट्रांसलेट की है संस्कृत से हिंदी कोई लैंग्वेज में भी, ये लोग एक्टर नहीं था, कलाकार नहीं था, एक्टर भी नहीं था, डायरेक्टर भी नहीं था, उसका कोई थिएटर के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो मुश्किल वो होता था कि वो लिटरेरी ट्रांसलेट कर दिया, जहाँ वर्ड नहीं मिला तो वही रख दिया, संस्कृत वर्ड ही रख दिया। तो बहुत मुश्किल होता है, अभी भी होता है, अभी भी बच्चों का, नया बच्चे जो है उसको बहुत मुश्किल होता है, समझ में नहीं आता है आधा जी। तो हमने पढ़ाता है, हम बोल देते हैं, हम बोलते चलो चर्चा करते हैं चैप्टर वाइज, जो अलग अलग जो चैप्टर है शरीर की एक्सरसाइज का, अंग प्रत्यंग, अंग और प्रत्यंग का जो एक्सरसाइज बताया, आँखों का एक्सरसाइज, फेशियल एक्सप्रेशन का जो एक्सरसाइज, मुखज अभिनय का जी। इसके बाद हमने पढ़ा गति प्रचार का है, चाड़ीकरण, खंडम, मंडल, ऐसा है। फिर जोनल डिवीजन ऑफ द स्टेजेस, कक्षा विभाग, मंच को अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्टिंग करने का जो बताया गया, चित्राभिनय बताया, समन्वय बताया, एक चैप्टर है। एक घेरा जैसा है, छोटे पौधा जब हम लगाते हैं उसको हम घेरा दे के रखते हैं बड़ा होने तक जी। और जब बड़ा हो जाते हैं तो उसमें हाथी भी बंद के रख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नाट्यशास्त्र भी एक एक्टर के लिए घेरा का काम करता है, उसको आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपना डेवलप करने के लिए, तो वो घेरा का काम नाट्यशास्त्र करता है। तो आपको नाट्यशास्त्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब नाट्यशास्त्र में आप देखो तो पादोभेद, पाव को किस प्रकार से तुम रख सकते हो, स्थानोभेद, कैसे तुम पाव को कितना दूरी में रख के नाम स्थान है, कितना स्पेस तुम ले सकते हो, ये सब नाट्यशास्त्र में है। इसके बाद मुद्रा के बारे में है,
जब मुद्रा सूची मुद्रा, जी ठीक है ना, ऐसे कर्तरी मुख कैची जैसा, मुष्टि, पताका मुद्रा, तो वो सब वैसे ही जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वैसे ही लिखा है। जिससे मेजरमेंट दिखाता है, हाइट दिखाना, किसी को थप्पड़ मारना, ये सब पताका मुद्रा से होगा, वो सब लिखा हुआ है। जी ये सूची का मुद्रा इस लुक्स लाइक निडल, जी हाँ ये निडल जैसा है, ठीक है ना, मोटा से शुरू हुआ। जी तो इससे हमने कोई चीज़ उठा के लेते हैं, किसी को इंडिकेट करते हैं, थ्रेट करते हैं, जी ठीक है ना, नहीं तो तुम नहीं तुम आओ, तुम आओ, तुम नहीं तुम आओ, ऐसा इंडिकेट करते हैं, बुलाते हैं। रियलिस्टिक एक्टिंग जिसको बोलते हैं, सहज अभिनय, स्वाभाविक अभिनय, नेचुरल एक्टिंग जैसा है। तो उसके लिए एक श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, जतो हस्तस्ततो दृष्टि, जतो दृष्टिस्ततो मना, जतो मनस्ततो भाव, जतो भावस्ततो रस। मतलब हाथ जहाँ जाएगा दृष्टि वहाँ जाएगा, जहाँ दृष्टि जाएगा वहाँ मन रहेगा, जहाँ मन रहेगा वहाँ भाव पैदा होगा, जहाँ भाव पैदा होगा वहाँ से रस एंजॉय करना है, मतलब आनंद मिलेगा। ये मैंने एक बार मुझे वो भारत भवन में एक वर्कशॉप के लिए बुलाया था, तो हमें फिर बोला कि आपको रियलिस्टिक एक्टिंग का भी क्लास लेना है माइम के साथ साथ। तो मैं सोचने लगा, मैं रियलिस्टिक एक्टिंग हम कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। तब नाट्यशास्त्र में मुझे ये श्लोक मिला है जहाँ रियलिस्टिक एक्टिंग में बहुत काम आता है। ये गुस्सा में एक्टिंग करना इजी है, जी वही वही सर। लेकिन जो प्रेम का एक्टिंग कठिन है। प्रेम में कैसे आमी तुम्हारे भालोबासी बोलना बहुत कठिन है, एक ही शब्द है लेकिन कैसे बोलेंगे। जी मेरा मन ठीक नहीं है, मन अच्छा नहीं लग रहा है, मन ठीक नहीं लग रहा है, मन, तो ये मन कितनी तरीके से तुम बोल सकते हो शब्द को, ये सब सोचते नहीं है यार। एक्टर जो है वो ट्रेंड एक्टर नहीं है। जी एक्टर हम ही क्या ना, एक्टर के हिंदी फिल्म की बात बोल रहे हो ना, एक्टर का बेटा एक्टर हो जाता है, प्रोड्यूसर का बेटा एक्टर हो जाता है, एक्ट्रेस हो जाता है, हीरोइन हो जाता है। तो कुछ का कोई ट्रेनिंग नहीं है, बेसिक ट्रेनिंग नहीं है। जैसे आप मुखर्जी अभिनय का जो नाट्यशास्त्र में बोले हैं, आईब्रो का, अपर आईलिड, लोअर आईलिड, नोज, ये जो लिप्स, ये सब बात करता है, जी वो ट्रेनिंग ही नहीं है। आँखों का एक्सरसाइज ही नहीं करते, तो आँखों में ही तो सब कुछ है। गुस्सा आप तुम्हें आँखों में दिखाना है, जी प्यार आँखों में दिखाना है, भय आँखों में दिखाना है, जी अद्भुत, आश्चर्य, ये सब तुम्हें आँखों से ही दिखाना है। जी जी तो आँखों को तो एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कैसे वो सब दिखाओगे। बिल्कुल कितना इंटेंसिटी रहेगा, कितना बड़ा होगा, हाँ, ये सब तुम्हें पे होना चाहिए डिग्री के हिसाब से। जैसा एक नाट्यशास्त्र में ऐसा भी लिखा है कि जब डर लगता है तो आई बॉल ऊपर से हाफ सर्कल इधर उधर होता है। ये तो कुत्ता सामने है, हम कुत्ता देख कर डरते हैं कि कॉकरोच देख कर डरते हैं लड़के लोग, तो वहाँ क्या आई बॉल वहाँ घुसेंगे क्या, सामने जो है उसको तो देखना है, वहाँ देख के तो आप जा सकता है जे कैसे जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन मेरा दृष्टि वहाँ रहेगा, मन कुत्ता पे रहना चाहिए। जी कि सांप आए तो सांप को डरता हो, सांप आ रहे तो सांप में तुम्हें रहेगा दृष्टि। जी ऐसा नहीं कि ऊपर में वो नाट्यशास्त्र में लिखा है कि ऊपर से हाफ सर के देगा, अरे वो तो एक अंदाजा दिया है। सर इसका हम अभ्यास कैसे कर सकते हैं एक्टर्स? एक्टर नाट्यशास्त्र में सब लिखा हुआ है, कितना देखेंगे, आई बॉल कितना होगा, अपर आईलिड, लोअर सर, ये आईलिड जो कैसा रहेगा। हिंदी वाले जो लोग हैं, ये नाट्यशास्त्र पढ़ने की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें शुरुआत? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास कुछ साधन नहीं, पहले तो देखो मेरे पास अभी भी हमारा इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं, तो अभी भी नाट्यशास्त्र लेके हम लोग पढ़ते हैं। उसका बोलते हैं तुम पढ़ो, तुम्हें जहाँ जहाँ मुश्किल लग रहा है वो हमें पूछो, हम बता देंगे, जी तो पढ़ना आसान हो जाएगा। मैं तो जब क्लासेस करते हैं तो नाट्यशास्त्र बेस्ड है, तो उससे पता चल जाता है। हम लोग देखो जो बताया, हम नाम नहीं बताया, नाम ये है, देखो पढ़ के देखो कैसे करना है, लिखा है, तो नाम वहाँ लिखा है करना। तो इस प्रकार से पढ़ने पड़ेगा, तुम्हें पढ़ने पड़ेगा। नॉवेल नहीं है कि एक बार पढ़ लिया बस हो गया, जी और बीच बीच में तुम्हें पढ़ना है, जी और उसको लेके आपको भावना में वो रखना है कि ये क्या कैसे करने के लिए बोले हैं, ये हम कैसे करेंगे। ये सब भावना से तुम्हें रहेगा, तो मन में रहेगा, तो तुम धीरे धीरे समझ जाओगे।
लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो मुखा जामिन है तो फिल्म के एक्टिंग में बहुत काम आते जी। हैं, जो हमें तो अंदाजा में कर लेते हैं। हमारा एक्सप्रेशन सही होता है तो गले से आवाज़ ठीक जगह से निकालते हैं, ठीक है ना, इसलिए वो करने पड़ता है स्टेज में। जी। लेकिन फिल्म में तो मतलब कैमरा में एकदम आ जाएगा, जूम। हाँ एकदम जूम करके एकदम टाइट क्लोजअप में ले जाएगा, पूरा पर्दा में सिर्फ तुम्हारी मुँह है। जी। हाँ, और नहीं तो नहीं ले जाएगा। नहीं तो वो पहला सीन है, वो दो फूलों का ये दिखाएगा, हवा में हिल रहा है, कोई बटरफ्लाई आ गया, हाँ ये सब दिखाता है। क्या करेगा, कुछ नहीं, लिखने का नहीं है। तो हम बच्चे को चलना सिखाते हैं। जब हम चलते हैं तो बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनता है, जी। दोनों पाँव का बीच में। एक पाँव का सामने, एक पाँव दूसरा पाँव नहीं लेके आना है, वो ऑटोमेटिकली वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और सीधा चलना है। जी। ऐसा कितने प्रकार से खड़ा हो सकता है, कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, जी। कितना प्रकार से लेट सकते हैं। हम छोड़ के बहुत लोग हैं जो अभी नाट्यशास्त्र में तुम्हें बता सकते हैं, उनसे भी संपर्क करना ये काम है। लेकिन पढ़ना चाहिए, जी। पढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच।